अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के साथ प्रैक्टिकल है। इसका टॉपिक जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के मतलब जो मैं आपको बताऊंगा कि वो शुरू से लेके आखिर तक को स्टेप बाय स्टेप जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं और कैसे उसको हम करते हैं। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसी मशीन या ऐसी डिवाइस होती है जो स्टैटिकली होती है, इसके अंदर कोई पार्ट हरकत नहीं करता। और ये ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज के एक लेवल को दूसरे लेवल के अंदर चेंज करता है और म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पर इस उसूल के ऊपर ये काम करता है। तो इसमें सबसे पहले ऑपरेटर्स की कौन कौन सी चीज़ें जो है इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। ऑपरेटर्स जो है सबसे पहले है बॉबन, दूसरे नंबर पर है बाइंडिंग वायर, तीसरे नंबर पर है बाइंडिंग पेपर, चौथे नंबर पर इंसुलेशन टेप, नंबर 5 वार्निश, नंबर 6 बाइंडिंग मशीन, नंबर 7 आयरन कोर। अब सबसे पहले ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो बॉबन है, बॉबन जो है ये चीज़ है, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुडन भी हो सकती है, फाइबर की भी हो सकती है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। बॉबन इसके ऊपर हम जो है वो ट्रांसफार्मर के जो वाइंड करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी कायल और सेकेंडरी कायल, इसके ऊपर हम जो है वो ये जो हमने बताई है बाइंडिंग वायर जो है ये कॉपर की होती है। और ये मेरे पास है बाइंडिंग वायर जिसका मोटर भी बाइंड करते हैं और ट्रांसफार्मर्स के लिए भी ये इस्तेमाल किया बाइंडिंग वायर। ये कॉपर की होती है, मुख्तलिफ गेज की होती है, इसकी जो डायामीटर होता है कंडक्टर का, इसको बाइंडिंग वायर कहते हैं। तीसरे नंबर पर है बाइंडिंग पेपर। जब प्राइमरी या सेकेंडरी जो पहले हम बाइंडिंग करते हैं इस बॉबन के ऊपर, वो जब मुकम्मल हो जाती है तो दूसरी बाइंडिंग शुरू करने से पहले इसके ऊपर हम एक इंसुलेटिंग पेपर जो है जिसको बाइंडिंग पेपर का नाम या दराइट पेपर का नाम दिया जाता है, वो इसके ऊपर लपेटा जाता है दोनों बाइंडिंग को सेपरेट करने के लिए। दोनों बाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर की जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही जो है बॉबन्स के ऊपर की जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पर जाता है इंसुलेशन टेप। जब ये दोनों ये इसकी बाइंडिंग मुकम्मल हो जाती है इसके ऊपर, तो इसके आखिर में जो है इस कनेक्शन निकाल के इसके ऊपर इंसुलेशन टेप जो उसको लपेट दी जाती है या रैपिंग कर दी जाती है। उसके बाद वार्निश है। वार्निश जो है ये एक लिक्विड होता है, इसके ऊपर की जाती है ताकि इसके ऊपर अननेसेसरी आवाज़ वगैरह ना आए और इसके लिए जॉइंट ये मुकम्मल तौर पर मजबूत हो जाए। उसके बाद है बाइंडिंग मशीन। जिस मशीन के ऊपर ये बाइंडिंग की जाती है या इसके ऊपर कायल लपेटी जाती है उसको कहते हैं बाइंडिंग मशीन। उसके बाद आयरन कोर जो है, इस तरीके से हम शुरू करते हैं, इसके ऊपर तार लपेटना। और ये आयरन कोर होती है, ये F टाइप की होती है, E टाइप की होती हैं और I टाइप की भी होती हैं। जब ये बाइंडिंग है वो मुकम्मल हो जाती है तो इसकी शेप इस तरह बन जाती है। ये इसके ऊपर बाइंडिंग हमने मुकम्मल की हुई है। इसके अंदर प्राइमरी बाइंडिंग भी है और सेकेंडरी बाइंडिंग भी है एक ही बॉबन्स के ऊपर जो है। उसके बाद जब हम इसके अंदर आयरन कोर वगैरह डालते हैं, इसकी ये ट्रांसफार्मर की फाइनल शेप बन जाती है। ये इंसुलेशन मैंने जो आपको बताया था, ये इंसुलेटिंग टेप इसके अंदर लपेटी हुई है, ये आयरन कोर्स हैं और दो सिरे आपको ये नज़र आ रहे हैं और दो सिरे आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं। जिस साइड पर हम इसको सप्लाई इनपुट सप्लाई देंगे वो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग कहलाएगी और जिस तरफ से हम आउटपुट लेंगे वो हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग कहलाएगी। ये जो मेरे हाथ में ट्रांसफार्मर है, इसकी इनपुट सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट्स है और आउटपुट सप्लाई 30 वोल्ट्स है। ये डिज़ाइनिंग के मुताबिक और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी जो आउटपुट है वो हम चेंज कर सकते हैं। जितनी हमें सर्किट किसी सर्किट में कर ट्रांसफार्मर का हमें इस्तेमाल करना है उसी करंट और वोल्टेज के लिहाज से जो है। तो अजीज़ तलबा, ये सारे ऑपरेटर्स थे जो बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में जो उम्मीद है कि आपको इसका पता चल गया होगा। उसके बाद अब आगे इसका डाटा होता है कि इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है या डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है ट्रांसफार्मर बाइंड करने से पहले। सबसे पहले जो है ये देखिए पावर इन VA।
वी पावर इन VA, ये जो है VA है वोल्ट एम्पेयर है ट्रांसफार्मर की जो पावर होती है। उसके बाद है बाबन साइज। ये पावर VA जो है सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि जब हम किसी सर्किट में इसको इंस्टॉल करते हैं, जिस सर्किट के लिए हम ये बना रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कितनी रेटिंग का, ये कितनी पावर का हमने ट्रांसफार्मर जो है वो बनाना है या तैयार करना है या मार्केट से परचेज करना है, वो लोड के हिसाब से होता है। उसके बाद बाबन साइज है। बाबन साइज जो है ये सब VA पावर के हिसाब से जो हम सेलेक्ट करते हैं, जितनी यानी कि इसका बाबन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई, जिसके ऊपर हम प्राइमरी और सेकेंडरी या बाइंडिंग जो हम करते हैं, जितना साइज उसका कम से कम होगा उसी हिसाब से उसकी जो करंट रेटिंग और पावर जो है वो कम से कम होगी। जैसे जैसे उसका साइज हम बढ़ाते जाएंगे ये VA की रेट जो रेशो बढ़ती जाएगी, वैल्यू बाबन साइज भी बढ़ता जाएगा और प्राइमरी करंट जो होगी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी वोल्ट्स। प्राइमरी वोल्ट्स जो है ये तो हमारे पास जो है अंडरस्टूड है कि 220 230 वोल्ट्स होते हैं, 220 या 230 वोल्ट्स होते हैं। उसके बाद प्राइमरी करंट निकालने के लिए एक फार्मूला है VA डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्ट्स। VA जो है जो हम वहाँ पर बाबन सेलेक्ट करेंगे उसका एक डाटा है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो है कि कैसे ये हम सेलेक्ट करते हैं। VA डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्ट्स, इसका जो आंसर आएगा वो हमारी प्राइमरी करंट का लाएगी। फिर जो हम कंडक्टर साइज यहाँ पर लिखा हुआ है कंडक्टर साइज फॉर प्राइमरी, जो हमारी यहाँ पर करंट होगी उसके मुताबिक एक और हमारे पास जो है वो टेबल है, उससे हम इसको देखेंगे कितने SWG की तार इस्तेमाल हो सकती है और अगर उसकी करंट होती है उसमें से कितनी करंट इजीली फ्लो कर सकती है। इसी तरीके से सेकेंडरी वोल्ट में ये वाला जो पोर्शन हमारा था ये हमारा प्राइमरी के साथ डील करता है, ये इनपुट सप्लाई के साथ डील करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो रहा है ये सेकेंडरी या आउटपुट के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ये साइड हम कहते हैं कि इसकी प्राइमरी साइड है जहां पर हम इनपुट सप्लाई देते हैं। तो एक बाइंडिंग हमने यहां पर कर दिया है, उसके लिए हमने कैलकुलेशन आपको मैंने बताई है कि किस तरीके से हमने इसको चीजों को फाइंड करना है। उसके बाद ये दूसरी साइड है सेकेंडरी साइड या आउटपुट साइड, आउटपुट और इसको कह सकते हैं इनपुट। इन दोनों बाइंडिंग में से जिसको हम इनपुट सप्लाई देंगे वो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग कहलाएगी और दूसरी हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग यहाँ से आउटपुट दे रहे हैं। अब आउटपुट के लिए वोल्टेज जो है ये मैंने बताया सेकेंडरी वोल्ट्स हैं, ये भी जिस सर्किट के अंदर हम ट्रांसफार्मर लगाना चाह रहे हैं वहां पर जितनी रिक्वायरमेंट होती है, मिसाल के तौर पर 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 110 वोल्ट, 150, उस सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे सेकेंडरी वोल्ट्स की। उस हिसाब से फिर सेकेंडरी करंट जो हम फाइंड करेंगे, इसका जो फार्मूला वो ये VA डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्ट्स। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी सेकेंडरी करंट होगी और इस करंट को भी हम टेबल से चेक करेंगे, उसमें हमें SWG के अंदर कंडक्टर साइज फॉर सेकेंडरी ये हमें चीजें हम फाइंड हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। उसके बाद जो है आ जाता है नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स फॉर प्राइमरी वाइंडिंग। इससे भी एक और चीज भी है नंबर ऑफ टर्न्स पर वोल्ट, जो हम यहाँ पर बाबन जो है इसको सेलेक्ट करेंगे जिस साइज का, वो हमारे पास एक फार्मूले हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर वोल्ट। मिसाल के तौर पर हम 5 नंबर ऑफ टर्न इस बाबन के ऊपर जब देंगे तो हमारे पास 1 वोल्ट इंड्यूस होगा। अगर हम 220 है तो 5 को हम 220 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न हमारे प्राइमरी के लिए आ जाएंगे और फिर जितने वोल्ट हमारे सेकेंडरी के होंगे वो यहाँ पर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न को हम उसको सब नंबर ऑफ टर्न पर वोल्ट को इस चीज को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पर ये आ जाएंगे। अजीज तलबा ये हमारा जो है पहला यानी कि जो है लेक्चर है कि मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका तरीक़ाकार जो है वो आपको बता दिया है। इंशाल्लाह अगला जो हमारा प्रैक्टिकल होगा इसी प्रैक्टिकल को हम जो दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। इवन देन अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स के अंदर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।